गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एजुकेशन क्रांति में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम यूटेरिया बुक 5000 प्लस एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट नंबर 89 और 90 देखेंगे। और इससे पहले हम लोग 88 सेट का वीडियो प्लेलिस्ट में डाल चुके हैं, तो पीछे का वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो चलिए आज प्रैक्टिस सेट नंबर 89 का पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया का मर्लिन क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑस्ट्रेलिया का मर्लिन क्षेत्र जो है यह हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर है, प्रथम पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था। तो ये गलत है, क्योंकि प्रथम पंचवर्षीय योजना था हेराल्ड डोमर के मॉडल पर आधारित है। हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। ठीक है, वहीं अगर पूछेगा दूसरा पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर था, तो दूसरा हो जाएगा पीसी महालनोबिस के मॉडल पर था। ठीक है, दूसरा होगा पीसी महालनोबिस के मॉडल पर था। और तीसरा अगर पूछेगा तो तीसरा हो जाएगा सुखमय चक्रवर्ती के द्वारा, सुखमय चक्रवर्ती। ठीक है, और चौथा अगर पूछ जाएगा तो चौथा हो जाएगा डीपी गार्गिल के द्वारा। ठीक ना, चौथा पूछेगा तो डीपी गार्गिल। ठीक है, डीपी गार्गिल। और पंचवी पंचवर्षीय योजना डीपी धर के नेतृत्व में होता है, डीपी धर। पांचवी हो जाएगा डीपी धर। ठीक है, तो याद रखिएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस पर आधारित था। तृतीय पंचवर्षीय योजना सुखमय चक्रवर्ती के द्वारा और मॉडल पर आधारित था। और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना था डीपी गार्गिल पर आधारित था। और पांचवा पंचवर्षीय योजना था डीपी धर पर आधारित था। तो पांचवा मॉडल एग्जाम में पूछता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट इसमें देखिए, तो पहला ऑप्शन इसमें गलत है। ठीक है, दूसरा है प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि की उच्च प्राथमिकता दी गई थी। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दृश्य मदों में आयात और निर्यात में अंतर कहलाता है। तो दृश्य मदों में आयात और निर्यात अंतर कहलाता है व्यापार संतुलन। इसका आंसर ए हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1950 को किया गया। तो ये गलत है, क्योंकि 1 जनवरी 1949 का इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। वही अगर स्थापना पूछेगा तो उसका स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, आरबीआई का स्थापना। अगला पॉइंट है, आरबीआई का लेखा वर्ष अप्रैल और मार्च है तो नहीं है। आरबीआई का लेखा वर्ष जो है यह जुलाई से जून हो जाएगा। ठीक है ना, जुलाई से जून हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन दोनों जो है गलत है, इसका आंसर डी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, थोक मूल्य सूचकांक का वर्तमान आधार क्या है? तो थोक मूल्य सूचकांक का वर्तमान आधार 2011 से 2012 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जल प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रक अधिनियम कब पारित किया गया? तो जल प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 को पारित किया गया। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, करेबा मिट्टी की प्रक्रिया किस प्रक्रिया द्वारा बनती है? तो करेबा मिट्टी जो है हिमानी निक्षेप से बनती है। इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अरोरा बोरियालिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस किस स्तर में होती है? तो अरोरा बोरियालिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस ये होता है आयन मंडल में होती है। अगर पूछेगा अरोरा बोरियालिस किस ध्रुव पर होता है, तो यह होता है उत्तरी ध्रुव पर। ठीक है, उत्तरी ध्रुव पर होता है। और उसके बाद पूछेगा ऑस्ट्रेलिस, अरोरा ऑस्ट्रेलिस तो दक्षिणी ध्रुव पर होता है। ठीक है, ऐसे भी याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया दक्षिण में है तो दक्षिणी ध्रुव में पूछेगा तो और अरोरा ऑस्ट्रेलिस, और उत्तरी ध्रुव में पूछेगा तो अरोरा बोरियालिस। और पूछेगा यह किस मंडल में होती है, तो आयन मंडल में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गोंडवाना करम की चट्टानों का निर्माण किन 2 काल के मध्य हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा, यह कार्बोनिफेरस और जुरेसिक काल में हुआ था गोंडवाना कर्म चट्टानों का निर्माण। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर देखिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत में विश्व की मैंग्रोव वनस्पति का लगभग कितना % अंश है? तो 3% है विश्व में मैंग्रोव वनस्पति का भारत में। इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्राकृतिक प्रदेश में किस बड़े शिकारों की भूमि या लैंड ऑफ बिग गेम्स के नाम से जाना जाता है? तो लैंड ऑफ बिग गेम्स के नाम से जाना जाता है उसने कटिबंधीय सवाना प्रदेश। इसका आंसर डी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार
पारिस्थितिकी संतुलन के लिए न्यूनतम वनाच्छादन होना चाहिए, तो न्यूनतम वनाच्छादन जो होना चाहिए भूमि का 1/3 होना चाहिए, इसका आंसर बी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, उपयुक्त विकल्पों में कौन सा सुमेलित नहीं है, तो पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में, ये सही है। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873, ये भी सही है। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में, ये भी सही है, ठीक है। उसके बाद बेलूर मठ की स्थापना जो है 1887 में हुआ था, जो स्वामी विवेकानंद के द्वारा स्थापित किया गया था, इसका आंसर 1800, यही ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर देखिएगा, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा या लिपि में मिलता है, तो जैन साहित्य का जो संकलन जो है यह प्राकृतिक एवं लिपि हो जाएगी, अर्धमगधी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 15 नंबर है, प्राथमिक दार्शनिक नागार्जुन निम्न में से किसके दरबारी थे, तो नागार्जुन जो थे यह कनिष्क के दरबारी थे, इसका आंसर डी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, मिताक्षरा किस विषय पर आधारित है, तो मिताक्षरा जो है हिंदू विधि संहिता पर आधारित है, इसका आंसर डी हो जाएगा। मिताक्षरा जो है हिंदू विधि संहिता पर आधारित है। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो देखिए फिरदौसी सिलसिला शेख बहरुद्दीन हो जाएगा, सनक संप्रदाय का होता है निम्बकाचार, और बाउल संप्रदाय जो है दादू दयाल, ये गलत है, इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। बाकी ब्रह्म संप्रदाय का माधवाचार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए कांग्रेस ने तहकीकात समिति का गठन, इस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो तहकीकात कमेटी के गठन किए थे, इसके जो अध्यक्ष थे यह मदन मोहन मालवीय थे, इसका आंसर सी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखिए कालिंजर का युद्ध 1545 में, ये सही है, ठीक है। पुरंदर की संधि जो हुआ था, पुरंदर का युद्ध 1665 में हुआ, ठीक है। और सकरखेरा का युद्ध है 1724 में हुआ, ठीक है। बाकी पोर्टनोवा का युद्ध है 1 जुलाई 1781 में हुआ था, इसमें जो हैदर अली और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक ना, 1781 में हुआ था। 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 20 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय श्रमिक परिसंघ के संस्थापक कौन थे, तो भारतीय श्रमिक परिसंघ के संस्थापक थे एमन राय, इसका आंसर बी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत का एकमात्र गवर्नर जनरल जिनका समाधि स्थल भारत में स्थित है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो है समाधि स्थल भारत में है, गाजीपुर यूपी में, ठीक है, गाजीपुर यूपी में, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मुस्लिम लीग एवं राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गति दूर करने के लिए CR फार्मूला किसने बनाया था, तो CR फार्मूला जो है राजगोपालाचारी के द्वारा बनाया गया था। इसके अलावा मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच संविधान निर्माण के लिए वे आउट पैम्पलेट जारी किया गया था, इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर है, दिल्ली षड्यंत्र से संबंधित मामले में फांसी नहीं हुई थी, तो दिल्ली षड्यंत्र से मामले में जो फांसी नहीं हुई थी इसका होगा रास बिहारी बोस, इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक ना। 24 नंबर क्वेश्चन है, कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन था, तो कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए चोल वंश काफ़ी प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर, निम्न में से किसने 1857 की क्रांति में फैजाबाद का नेतृत्व किया, तो फैजाबाद का नेतृत्व अहमदुल्ला के द्वारा किया गया था, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर है, किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है, तो यह केशवानंद भारती बनम में कहा गया उच्च न्यायालय के द्वारा कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर है, निम्न में से किस विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की पुनरानुमित न, फिर से देख लीजिए एक बार क्वेश्चन, निम्न में से किस विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है, तो इसमें जो हो जाएगा धन विधेयक हो जाएगा, उसके बाद किसी नए राज्य का निर्माण, वर्तमान राज्य सीमा नाम परिवर्तन करने वाले विधेयक, भूमि अधिग्रहण से संबंधित विधेयक, और अगला हो जाएगा कराधान ऐसे संबंधित विधेयक जिससे राज्य का हित प्रभावित होता है, यानी ये सभी विधेयक जो है जिसे जारी करने या फिर बनाने के लिए राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति की जरूरत होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है अनुच्छेद 38 में वर्णित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संपत्ति का अधिकार क्या है, तो संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार हो गया, इसका आंसर ए हो जाएगा। इसे 300 के क में कानूनी अधिकार में रखा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 30 नंबर है,
भारत में संचित निधि पर भारित खर्च पर, तो भारत में संचित निधि पर भारित खर्च पर संसद बहस तो कर सकती है परंतु मतदान नहीं कर सकती है। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 31 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में लिए गए स्रोतों में कौन सही सुमेलित है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची लिया गया और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया। तो इसका सभी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 32 नंबर है, निम्न में से कौन सा प्रस्ताव सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है? तो सरकार द्वारा जो है विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। इसका आंसर केवल बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची में नहीं आता है? तो देखिए वन और शिक्षा ये जो है समवर्ती सूची में आता है। ठीक है, तो इसका आंसर 1 और 2 सही हो जाएगा। वही रक्षा जो है संघ सूची में आता है। ठीक है ना, संघ सूची में आता है, तो इसका आंसर 1 और 2 सही हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किस वर्ष अकाउंटिंग को ऑडिटिंग लेखा अलग किया गया तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित कर दिया गया? तो यह 1976 में किया गया। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर है, जीव द्रव में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो जीव द्रव में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए की रचना 2 चेनों द्वारा होती है, ये दोनों चेन निम्न में से किस बंध से जुड़ा होता है? तो डीएनए की रचना जो 2 चेन से बना होता है उसमें हाइड्रोजन बंध होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, मतदान के समय प्रयुक्त अमिट स्याही किस पदार्थ की बनी होती है? तो मतदान के समय प्रयुक्त अमिट स्याही जो है सिल्वर नाइट्रेट की बनी होती है। इसका आंसर बी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ग्रेमिनी कुल का पौधा है? तो ग्रेमिनी कुल का पौधा मक्का, बांस, गन्ना और बाजरा ये सभी जो है ग्रेमिनी कुल का पौधा है। 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक फिश या मछली है? तो गिटार फिश जो है यह मछली के अंतर्गत आता है। इसके अलावा कैट फिश, डॉग फिश, सी हॉर्स फिश या गिटार फिश ये सभी जो है यह मछली के अंतर्गत आता है। इसको याद रखिएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन हेपरिन नामक पदार्थ से बनता है? तो हेपरिन नामक पदार्थ से बनता है यकृत। इसका आंसर सी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? तो तिलचट्टा का जो रक्त होता है यह सफ़ेद होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, टाइफाइड रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो टाइफाइड जो होता है यह आंत को प्रभावित करता है। इसका आंसर सी हो जाएगा, टाइफाइड आंत को प्रभावित करता है। 43 नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में तत्वों का कौन सा समूह रेडियो सक्रिय समूह कहलाता है? तत्वों का रेडियो सक्रिय समूह होता है एक्टिनाइड समूह हो जाएगा, यह रेडियो सक्रिय समूह कहलाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, टेट्राइथाइल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है। तो टेट्राइथाइल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है, ये एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए किया जाता है। 45 नंबर क्वेश्चन है, तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित उपस्थिति के कारण होता है। तो यह होता है फिनॉल और फ्लेवोनाइड के कारण होता है इसका महत्व। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति का विमीय सूत्र क्या होता है? तो शक्ति का विमीय सूत्र होता है mL²T/-3। इसका आंसर ए हो जाएगा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका प्रारंभ जो है 1991-92 में हुआ, ये सही है। दूसरा है, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। तो इसका एक ऑप्शन 1 और 2 सही हो जाएगा। ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, माई जर्नी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो माई जर्नी पुस्तक APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया। इसका आंसर बी हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, फाइकस बेंथालेसिस किस वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है? तो फाइकस बेंथालेसिस जो है यह बरगद का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसरो का अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र SAC कहाँ स्थित है? तो इसरो का अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र जो है यह अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम सेट नंबर 90 रखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब सेट नंबर 90 का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा,
राज्य के नीति निर्धारक सिद्धांतों में कौन सा गांधी दर्शन पर आधारित नहीं है? तो देखिए, ग्राम पंचायतों का गठन, ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा और कृषि और पशुपालन, ये सभी जो है गांधीवादी दर्शन के आधारित हैं। बाकी मजदूर का संरक्षण जो है यह गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं है। इसका आंसर डी हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार किसकी सिफारिश के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों की सहायता अनुदान देती है? तो यह देती है वित्त आयोग के सिफारिश पर देता है राज्यों को सहायता अनुदान। 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार किसे कहा जाता है? तो भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार हो जाता है भारत का महान न्यायवादी। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है, कोको कोला जैसे पेय पदार्थ किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा का स्वाद अनुभव होता है? तो खट्टा स्वाद का अनुभव होता है फास्फोरिक अम्ल के कारण। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है, तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन। इसका आंसर बी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं होता है? तो प्रोटीन जो होता है यह कपास में नहीं होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। मक्की, लुता, रेशा, बाल और खुर में प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 7 नंबर है, ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों जैसा आचरण वाला पदार्थ कौन सा है निम्नलिखित में नहीं है? तो ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों आचरण प्रदर्शित करने वाला पदार्थ नाइट्रिक अम्ल नहीं हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। बाकी हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये सभी जो है ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों गुण प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर है, फॉल बैंक शब्द किस खेल से रिलेटेड है? तो फॉल बैंक जो है यह कुश्ती से रिलेटेड शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में सही है, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश सही है, नथुला जो है, नथुला और जलेपला यह सिक्किम है। ठीक है, यह सिक्किम है। ठीक है, उसके बाद जोजिला जला जम्मू कश्मीर में, तो इसका आंसर सी सही गलत हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सर्वाधिक भूभाग क्षेत्र पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में सर्वाधिक भूभाग क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसका आंसर ए हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा उष्णकटिबंधीय घास स्थल नहीं है? तो उष्णकटिबंधीय घास स्थल पंपास नहीं है, यह शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल है जो अर्जेंटीना में पाया जाता है। सवाना, कंपोज और लानोस ये सभी उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नेरी निम्न में से कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नेरी यह है स्थित है नागपुर में स्थित है। इसका स्थापना जो है 1958 में हुआ था, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी कहाँ प्रारंभ किया गया? तो पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी ऑस्ट्रेलिया में शुरू किया गया है, प्रारंभ किया गया। इसका आंसर ये हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। तो समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। इसका आंसर ये हो जाएगा फाइटोप्लैंक्टन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पर्यावरण क्रूजनेट्स वर्ग पर्यावरणीय क्षति प्रति व्यक्ति जीडीपी दर के मध्य संबंध दर्शाता है। यह पर्यावरणीय कुंजेट्स वर्ग का आकार किस प्रकार का होता है? तो यह यू आकार का होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है ना, यह उल्टा यू आकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है? तो ग्रीक बौद्ध कला के नाम से जाना जाता है गंधार कला। इसका आंसर सी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, चंगेज खान ने किसके शासन के काल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो चंगेज खान जो है इल्तुतमिश के समय भारतीय सीमाओं के अंतर आक्रमण किया। इसका आंसर डी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, अकबर द्वारा शुरू किया गया नया धर्म दीन इलाही का मूल उद्देश्य था? तो दीन इलाही जो है का मुख्य उद्देश्य था विश्व बंधुत्व। और दीन इलाही को अगर पूछेगा तो 1582 में स्थापित किया गया, और इलाही सम्मत हो जाएगा तो 83 हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे। इसका आंसर डी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस घटना के पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ? तो गांधी इरविन समझौता के बाद पहले जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि निम्न में से किसका संग्रह है? यह कविताओं का संग्रह है और रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो मोहम्मद शाह जो है यह मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट था। 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तरुण स्त्री सभा की स्थापना ईसाई मिशनरियों के सहयोग से कहाँ की गई है? तो तरुण स्त्री सभा की स्थापना कोलकाता में की गई है। इसका आंसर बी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, पुरापाषाण काल के किस स्थल को विश्व की हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है? तो पुरापाषाण काल के स्थल को विश्व हेरिटेज सूची में शामिल किया गया, यह भीमबेटका हो जाएगा। ठीक है ना, इसे 2003 में जो है वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर है, भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? तो भारत में नियोजित विकास का विरोध महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। हाउ डेमोक्रेसी डाई नामक पुस्तक दुनिया का वर्तमान लोकतंत्र की स्थिति प्रस्तुत करती है। इसका लेखक कौन थे? तो इसका लेखक जो है स्टीफन लेवी टस्की है। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर है, भूकंप में एक एस लेव या द्वितीय तरंग केवल यात्रा करता है। तो एस लेव या द्वितीय तरंग यात्रा करता है, केवल ठोस में यात्रा करता है। एस से सॉलिड, एस से ठोस। ठीक है, एस से सॉलिड होता है ना, एस से एस वेव, याद रखिए ठोस में होता है। 29 नंबर है, किस शैवाल को नियमित सेवन से घेंघा रोग नहीं होता है? तो देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा लेमिनेरिया के नियमित सेवन से घेंघा रोग नहीं होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सर्वप्राचीन सेल समूह सर्वप्राचीन किस विधि से मापी जाती है? तो यूरेनियम विधि से सर्वप्राचीन सेल समूह की आयु की मापी जाती है। इसका आंसर डी हो जाएगा। म्यूरेटिक अम्ल के नाम से जाना जाता है, म्यूरेटिक अम्ल के नाम से जाना जाता है HCl। इसका आंसर ए हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसका निष्कर्षण विद्युत अपघटन विधि से नहीं होता है? तो देखिए, जिसका जो सबसे अधिक क्रियाशील धातु होता है उसका विद्युत अपघटन से होता है। ठीक है, इसमें सिल्वर जो हो जाएगा इसका विद्युत अपघटन से नहीं होता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर देखिएगा, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। तो शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परावर्तित होकर यह भंडारित रहता है यकृत में। इसका आंसर सी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन सा है? तो प्रकाश संश्लेषण के उपरांत जो है ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन बनता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप में रहने वाले समुद्री जीव हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा इकोनोडर्मेटा हो जाएगा, इकोनोडर्मेटा। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो देखिए, केंद्रिका खोज फेलिंग फोंटाना के द्वारा किया गया, सही है। पुनरावर्तन सिद्धांत अर्नस्ट हैकेल के द्वारा किया गया, ये भी सही है। पेनिसिलिन का खोज वाल्थेर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया। इसका एक सेकंड देख लीजिए। तो चेचक का टीका तो एडवर्ड जेनर, ये भी सही है। इसका आंसर सी माना है, आप लोग देख लीजिएगा। इसका आंसर यूटेरिया के द्वारा सी दिया गया है। थोड़ा इसमें डाउट हमको लग रहा है, ठीक है ना। इसका आंसर सी लगाया यूटेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर देखिएगा। 37 नंबर, वर्ष 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का स्थापना निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा पर किया गया? तो अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना जो है सरकारिया समिति के सिफारिश पर किया गया। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर है, समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल है? तो देखिए, शिक्षा, वन और परिवार नियोजन, ये सभी समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। वही जन स्वास्थ्य जो है यह राज्य सूची का विषय है, ठीक है ना। नेक्स्ट इसका आंसर 1, 2 और 3 हो जाएगा। राज्यपाल के संबंध में निम्न में से क्या सही है? तो राज्यपाल के संबंध में जो है
यह विधानमंडल का अंग होता है, सही है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करता है, ये भी सही है। और वह मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता है, तो इसका ऑप्शन सभी सही है, इसका आंसर डी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो नागालैंड का स्थापना 1963 सही है, गोवा की स्थापना 1987 में, ये सही है। और सिक्किम की स्थापना जो है 1975 में है, जो यही गलत हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। और मिजोरम की स्थापना 1987 में किया गया, इसका आंसर सी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक बीज को बो रहे हैं जिनका फसल बड़ी कड़वी होगी। यह कथन किसने और किसे संबोधित करके बोला था? तो यह कथन जो है भारत सचिव लॉर्ड मार्ले ने वायसराय लॉर्ड मिंटो को बोला था, इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है ना। 42 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस बॉन्ड द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा के बाजार के रूप में पैसा जुटा सकते हैं? तो ये हो जाएगा मसाला बॉन्ड के द्वारा पैसा जुटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर है, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं देने के लिए नीति का समर्थन किसने किया था? तो ग्रामीण क्षेत्र में शहरी सुविधा देने का जो है समर्थन APJ अब्दुल कलाम के द्वारा बोला गया था, इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा उत्पादन का क्रियाशील साधन है? उत्पादन का क्रियाशील साधन हो जाएगा, यह श्रम हो जाएगा, उत्पादन के क्रियाशील साधन हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर भारत में सेवा कर लागू किया गया? तो भारत में सेवा कर जो है राजा चलिया समिति के सिफारिश पर किया गया था, इसका आंसर बी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था उसकी अध्यक्षता की थी? तो उसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह एम सियानी के द्वारा किया गया, इसका आंसर बी हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, गांधी जी की आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंटल विद ट्रूथ मूल रूप से गुजराती में लिखा था, इसका अनुवाद किया था। तो इसका अनुवाद जो किया था, क्या किया था? महादेव देसाई ने किया था इसका अनुवाद, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंटल विथ ट्रूथ, ठीक है, जो गुजराती में लिखा गया था, जिसको अंग्रेजी में अनुवाद किया था महादेव देसाई के द्वारा। 48 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस दर्रे का नाम बदलकर अटल सुरंग कर दिया गया? तो रोहतांग दर्रे का जो नाम जो है यह अटल सुरंग कर दिया गया है। और 49 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह संघाई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस सेट का लास्ट एवं अंतिम क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के सबसे कम जनसंख्या वाला जिला अब आरोही क्रम में बढ़ते क्रम में सही है। तो देखिए सबसे पहले हो जाएगा शेखपुरा, उसके बाद शिवहर, उसके बाद अरवल और उसके बाद लखीसराय हो जाएगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 91 और 92 सेट देखेंगे। अगर आप लोग को ये चैनल अच्छा लग रहा है कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।